शादी की सालगिरह वो दिन जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ बिताए हुए संघर्ष हर खुशी को याद करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई अपनी सालगिरह पर मोमबत्ती नहीं, दिए जलाए, केक नहीं, किस्मत सजाए, तो उसे जश्न नहीं, सेवा कहते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे गोरखपुर के बड़हलगंज, जहां एक दंपत्ति ने अपनी खुशियों को सैकड़ों बेटियों की मुस्कान में बदल दिए। यह तस्वीर है बड़हलगंज की, जहां मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता ने अपनी 21वीं शादी की सालगिरह को एक नई पहचान दी। इस खास दिन पर उन्होंने 102 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर अपने रिश्ते की खुशियों को समाज में खुशियों में बदल दिया। 21 फरवरी खडेसरी स्थित संस्थान परिसर और साईं मंदिर प्रांगण, मंत्रों की गूंज, शंखनाद और सैकड़ों माता पिता की नम आंखें। मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 17वें सामूहिक विवाह समारोह में 102 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। इन चेहरों को देखिए, यह सिर्फ शादी नहीं है, यह उन माता पिता की राहत है जो बरसों से बेटी की शादी की चिंता में नींद नहीं ले पा रहे थे। आज उन्हें ना दहेज की चिंता है और ना खर्च की मजबूरी। आज बस बेटी की विदाई है सम्मान के साथ। इस सामूहिक विवाह में गगहा, सहजनमा, खजनी, बांसगांव, उरुआ, उनवल, मोहम्मदाबाद सहित आजमगढ़, बरहा, सलेमपुर, चंदौली और घोसी जैसे दूर दराज इलाकों से जोड़े पहुंचे थे। हर नवविवाहिता जोड़े को गृहस्थी का जरूरी सामान देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। शायद यही असली शादी की सालगिरह होती है, जहां अपने रिश्ते की मजबूती दूसरों के रिश्ते बसाकर मनाई जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने कहा, यह आयोजन सिर्फ विवाह नहीं, सामाजिक समानता, भाईचारे और मानवता का उत्सव है। उन्होंने आलोक गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम गुप्ता को 21वीं वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक बधाई दी। संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता कहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी बेटी पैसों की वजह से अपनी शादी को बोझ न समझे। अगर एक पिता की चिंता हम दूर कर पाए तो हमारी सालगिरह सफल है। वहीं सुभाषपा के युवा नेता शिखर गुप्ता ने कहा कि सामूहिक विवाह दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर सीधा प्रहार है। हजारों लोगों के लिए भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और विशाल पंडाल की बेहतरीन व्यवस्था की गई। सेवा में लगे स्वयंसेवक मुस्कुराते चेहरों के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। आज जब समाज में खुशियां सीमित होती जा रही है, ऐसे में बड़हलगंज से उठी यह पहल यह सिखाती है कि खुशी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि अमर हो जाती है। यह एक शादी की सालगिरह नहीं, सैकड़ों सपनों की शुरुआत है। और आज 121 जोड़ों की शादी जो संपन्न हो रही है, यह ऐतिहासिक है। कहीं न कहीं यह एक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ साथ जो सामाजिक दायित्व और सामाजिक परंपराएं हैं और जो समाज में तमाम तरह के संगठन कार्यरत हैं, वह इतिहास के पन्ने में निरंतर प्रत्येक महीने यह एक अध्याय जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा कार्य बहुत सारे धनपशु हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक, बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा कार्य कोई करता नहीं है। देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश में उंगली पर हैं ऐसे करने वाले कितने लोग हैं, उंगली पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, घाघरा इस पार्क के क्षेत्र में ऐसे तमाम गरीब परिवारों को जोड़ने का काम जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान कर रहा है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो भी 121 जोड़े, और वह जोड़े जिस गांव से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उस समस्त गांव को भी, उस परिवार को भी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से और माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बेटी की शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूलें बंद हो रही हैं, उस पे लेके क्या कहना बेटी की शिक्षा को लेके? देखिए, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 में बनी है। 2002 से ही लगातार बेटियों को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा चिंतित रही। हमारी भी स्थिति उस समय वही थी जो आज गरीब परिवार की। कहीं न कहीं हमने भी इसकी शुरुआत किया और अपनी सबसे पहले अपनी बहन की शादी 2004 में आजमगढ़ के नॉर्मल मैदान से सामूहिक शादी 2004 में एक
हमारी बहन की शादी हुई थी और एक जौनपुर के राम जी मोदनवाल उनकी 2 बेटियों की शादी हम लोगों ने सामूहिक कराने का काम किया था। एक मेरे मन में निरंतर, क्योंकि हम लोग जो गांव गरीब से मिलते हैं, गांव में जाते हैं, तो जब देखते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो तो बच्चों का ठीक ठाक चलता है, लेकिन बेटियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के परिवार नेगेटिव नकारात्मक सोच रखता है। तो जब हमने इस पे सर्वे किया, पता किया, बातचीत किया, तो पता चला कि बेटियों की पढ़ाई के लिए परिवार इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो एक जो सामाजिक परिवेश बना हुआ है कि बेटियों को लेकर के जो एक नेगेटिव थिंकिंग है, कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सरकार के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि चाहे जिस भी घर की बेटियां हो, बेटी जितना पढ़ना चाहती हो उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग एक हमारे पार्टी का एक एजेंडा था जिसको हम लोगों ने दबाव बनाया कि महिलाओं को 50% आरक्षण सभी क्षेत्रों में मिले, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्यों ना हो, हर क्षेत्र में बेटियों को अवसर दिया जाए। सरकार ने कैबिनेट से भी लाया और पार्लियामेंट से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ कि 33% आरक्षण हम बेटियों को देने का काम करेंगे। तो एक अच्छी पहल है। नौकरियां आएंगी, अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आरक्षण का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा जोर है कि बेटियां पढ़ें। इसके लिए सरकार की तरफ से हम चाहेंगे कि सरकारी अनुदान बेटियों को दिया जाए, इसके लिए हमारा पहल है। तो 21 शादियों का सिलसिला जो चालू हुआ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से, या यूँ कहिए कि मेरे माध्यम से, और उसके बाद फिर 63 हुआ और आज 121। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज 121 शादी नहीं हुई है, आज 102 शादी हुई है। क्योंकि अभी जो मैंने मन से संबोधन किया है, तो जिनकी देहांत आज हो गई है, जो साथी आज मेरे बीच नहीं रहे, विनोद नायक जी, उनके माध्यम से भी कुछ शादियां थी, लेकिन उनके न रहने की वजह से कुछ शादियां अचानक कैंसिल हो गई है। तो 121 जोड़े नहीं आए थे, 102 जोड़े आए थे। तो आज 102 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव श्री डॉक्टर रविंद्र राजभर जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद आकर के दिया, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का उन्होंने काम किया।